शंकर भगवान ने स्वयं खोजा है इन माता पिता को, और यहां शंकराचार्य के रूप में आप प्रकट हुए। आपका जन्म हुआ, धीरे धीरे आप बड़े हुए। बहुत अल्प अवस्था में ही आपने वेद वेदांत शास्त्रों का खूब गहन चिंतन अध्ययन करके सबका ज्ञान अंकित किया। पिताजी की कम अवस्था थी जब शंकराचार्य भगवान की, तभी इनके पिता भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। अकेले पुत्र हैं, अपनी मां के साथ रहते हैं, सुभद्रा नाम है मैया का। एक दिन अपनी मैया से बोले, मैया मेरा जन्म संसार में वो सब करने के लिए नहीं हुआ जो पूरा दुनिया कर रही है। मैं संसार में किसी कारण से आया हूं मां, उसके लिए मुझे संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा। बंधुओं, मां का वात्सल्य ऐसा होता है पुत्र के प्रति, कई बार पुत्र कुपात्र होता है लेकिन तब भी मां को अच्छा लगता है। पुत्र कितना भी दुष्ट क्यों ना हो जाए, कितना भी रावण स्वरूप क्यों ना हो जाए, लेकिन मां को फिर भी पुत्र है अच्छा लगता है। एक बार को पिता मुंह मोड़ लेगा लेकिन मां को तो अच्छा ही लगता है। लेकिन शंकराचार्य भगवान जैसा पुत्र हो, इतनी आज्ञा मानते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतनी सेवा करते हैं मैया की, कौन मां चाहेगी कि वो सन्यास लेकर के दूर चला जाए। और सन्यास की लीला तो आपको तब सुनने में आएगी अगर दत्त प्रभु की कृपा से यहां चैतन्य चरित्र मुझे कहने का अवसर यदि मिल गया। मैंने कहा ना अष्टसखा पूर्ण होंगे तो मैं चैतन्य चरित्र सुनाऊंगा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के सन्यास की जब आप लोग कथा सुनेंगे, उनकी मां की स्थिति, उनकी पत्नी की स्थिति सुनकर के नेत्रों से नीर। चैतन्य चरित्र का मतलब क्या है? नेत्र बंद रहेंगे, आंखों से केवल आंसू निकलेगा, ऐसा चैतन्य चरित्र है। जब आएगा तब सुनाऊंगा। आज वही स्थिति हुई। यहां पर शंकराचार्य भगवान बोले कि मां मुझे सन्यास चाहिए। मां ने हाथ पकड़ लिया, बोले दोबारा ये बात नहीं करना मेरे आगे, तुम्हें जो करना है गृहस्थाश्रम में रहकर करो, घर पर रहकर कर लो, सन्यास नहीं लेना। नहीं मानी मां। एक दिन, कल मैं बता रहा था, जल में स्नान करने के लिए गए, तभी एक मगरमच्छ ने आकर के आपका चरण पकड़ लिया। मां ने खूब छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं छोड़ा। तब उस स्थिति में शंकराचार्य भगवान बोले, मां ये मेरा पैर छोड़ देगा लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? मुझे सन्यास की आज्ञा दे दो। कैसी बात करो? वो देरी नहीं करो मां, वो खा रहा है। मां ने कहा तू जहां रहे, बस तू रहेगा, मुझे इस बात से प्रसन्नता है। मैं कहती हूं, आज्ञा देती हूं, तू सन्यास ले ले। और उसी समय वो मगर अपना मुंह खोल देता है, शंकराचार्य भगवान को छोड़ के वहां से चला जाता है। नेत्रों में आंसू भराए मां के। ये कैसी स्थिति प्रकट कराई विधाता ने? बोले मां, क्योंकि विधाता ने मुझे किसी कारण से भेजा है, आप नहीं मान रही थी इसलिए ये सब लीला हुई। मां अब मुझे आज्ञा दो, मैं आपकी आज्ञा के बिना नहीं जाऊंगा। आप आज नहीं देंगी, साल भर नहीं देंगी, 50 साल तक आज्ञा नहीं देंगी, मैं तब भी आपके पास ही रहूंगा, पर मैं करूंगा सन्यास धर्महीन, और वो करूंगा आपकी आज्ञा से, बिना आपकी आज्ञा के नहीं। आपने आज्ञा दे दी, अब मैं जाता हूं। जैसे ही जाने लगे तो मां ने कहा तो फिर मुझे वचन दे के जाओ। बोले क्या? अब तुम जीवन भर तो, सन्यास का नियम क्या होता है? सन्यास का मतलब ये होता है कि माता पिता भाई बंधु पत्नी बच्चे जो भी हैं, सबसे जीवित अवस्था में ही सारे संपर्क तोड़ दिए जाते हैं, सारे संबंध तोड़ दिए जाते हैं। फिर वो मां नहीं है, वो पिता नहीं है, वो पत्नी नहीं है, वो बच्चे नहीं है, वो सन्मुख भी आ जाएंगे तो आप ऐसे ही उनको आशीर्वाद देंगे या ऐसे ही उनको प्रणाम करेंगे जैसे अन्यों के प्रति है। और कभी संबोधन करना होगा तो मेरे शरीर के ये संबंधी हैं, मेरे शरीर के भाई हैं, शरीर की मां हैं, शरीर के बच्चे हैं, ऐसा कह सकते हैं। मां ने कहा अब तो जीते जी तो नहीं आएगा, जब अंतिम श्वास चल रही हो तब आना, और जरूर आना। शंकराचार्य भगवान जो सन्यास के प्रवर्तक हैं, सन्यास में नियम नहीं है मां के पास जाने का, पिता के पास जाने का, लेकिन मां की आज्ञा है। आज्ञा सन्यास धर्म से बड़ी है, यह शंकराचार्य भगवान ने सिखाया।
संन्यास धर्म कहता है कि आप माँ के पास नहीं जा सकते, पिता के पास नहीं जा सकते, कोई संबंधी नहीं है आपके, आपके माता पिता गुरु सब परमात्मा हैं अब। लेकिन माँ की आज्ञा हो गई, जन्म देने वाली माँ ने कह दिया है कि अंतिम श्वास जब हो तब आना पड़ेगा। तो शंकराचार्य भगवान जिनकी वजह से संन्यास धर्म आज चल रहा है, वो गए अपनी माँ के पास, और अंतिम श्वास जब चल रही थी अपनी गोद में अपनी माँ को लिया। माँ ने कहा, तुमने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है, पूरे विश्व के संशयों का समाधान किया है, कुछ मेरा भी समाधान करो ना, मैं अपने प्राण त्याग रही हूं। तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने द्वारा लिखित ग्रंथ सुनाया मैया को। संस्कृत में उद्बोधन करते हुए वेद शास्त्र निष्णात भाषा में बोलने लगे। तब माँ ने कहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा बेटा, कुछ सरल सुनाओ, सरल भी हो, चित्त को प्रिय भी लगे और मेरा उद्धार भी हो जाए, ऐसा कुछ सुनाओ। तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने एक स्तोत्र की रचना की। हैं शंकर, पर गा क्या रहे हैं? भजे ब्रजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम। आप सब लोग अपने फोन में कृष्णाष्टकम खोलो, अगर नेटवर्क आ रहे हो तो गाओ हमारे साथ। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान अपनी मां को गोद में लिटा करके कृष्णाष्टकम का पाठ सुना रहे हैं। बहुत सुंदर है। अगर कोई व्यक्ति नित्य इसका पाठ करने लगे ना, उसको ठाकुर जी स्वप्न में या किसी भी रूप में दर्शन जरूर देते हैं, ऐसा शंकराचार्य भगवान प्रमाणित करके कहते हैं। भजे ब्रजे कमंडलम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सुपेच्छ गोचमस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम अनंगरंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम भजे ब्रजे कमंडलम समस्त। अरे जो सूरदास गाते हैं, जो मीराबाई गाती हैं, जो नंददास गाते हैं, जो तुलसीदास गाते हैं, वो सब हमको लगता है कितने भाव में गा रहे हैं। अरे आद्य गुरु शंकराचार्य जी की वाणी सुनिए, अपनी मैया से कह रहे हैं, मैया भजो किसको? ब्रजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम, व्रज का स्मरण करो जो सब पापों का खंडन करता है। स्वभक्त चित्त रंजनम, सब भक्तों के चित्त में आनंद करने वाले, उछल उछल के उत्सव मनाने वाले, मन में उत्सव मनाने वाले। कौन? सदैव नंद नंदनम, नंद जी के लाला, ब्रज वाले नंद जी के लाला का स्मरण करो मेरी मैया। कैसे हैं वो? बोले सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम, अपने बालों का सुंदर गुच्छा जिन्होंने अपने सिर पर लगा रखा है और उसमें सुंदर मोती पहन रखे हैं। सुनाद वेणु हस्तकम, अपनी कोमल उंगलियों में जिन्होंने वेणु धारण करके अपने अधर पर धारण कर रखी है। अनंग रंग सागरम, जिनका अंग कैसा है, कभी तो लगता है नीले हैं, कभी लगता है गुलाबी हैं, कभी लगता है काले हैं, कभी लगता है गोरे हैं, कभी लगता है बड़े सुंदर हैं। अनेक रंग जिनके चित्त में और अंग में सागर की भांति विराजमान है, जो अनेक रंगों के सागर हैं। नमामि कृष्ण नागरम, बहुत सुंदर है। मनोज गए भमोचनम विशाल लोल लोचनम विधूत गोप सोचनम नमामि लोचनम करारविंद भूधरम
महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णनागरं भजे व्रजैकमण्डलं कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमं। अब देखो आद्य गुरु शंकराचार्य की वाणी है। बोले कदम्ब के पुष्प को जिन्होंने अपने कानों के ऊपर फंसा रखा है और वो पुष्प कभी कभी आकर के उनके सुंदर गालों का स्पर्श करता है, बार बार वो उनके गालों से छुप रहा है। मां दर्शन करो। ब्रजांगनैकवल्लभं नमामि कृष्ण दुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं भजे व्रजैकमण्डलं समस्तपाप सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालकं भजे व्रजैकमण्डलं समस्तपापखण्डनं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा संगिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवं भजे व्रजैकमण्डलं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रभाल सत्पटं भजे व्रजैकमण्डलं समस्तपापखण्डनं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमण्डलं
प्रसन्न भानु शोभनं निकाम कामदायकं दृगन्तचारुषायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं भजे व्रजकमण्डनं समस्तकापुकं विदग्ध गोपकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रबद्धवल्लभालिनं किशोरकान्तरञ्जितं त्रिगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीबिहारिणं भजे समस्तपापखण्डनं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयता तथा कृपा विधीयता प्रमाणिकश्रकद्वयं जपत्यधीत्ययः पुमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भजे व्रजकमण्डनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनं भजे व्रजकमण्डलं समस्तपापखण्डनं भजे व्रजकमण्डलं शंकराचार्य भगवान ने ये स्तुति अपनी मैया को सुनाई, मां को सुनाई, और ये सुनते 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 अंत में पूछा, मां क्या दिख रहा है? और मां के नेत्र से अश्रु प्रकट हो गए। साक्षात बाल कृष्ण प्रभु सामने क्रीड़ा करते हुए मैया को दिखाई दे रहे हैं, और उनको देखते 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 मां ने शंकराचार्य भगवान की गोद में ही अपने प्राण त्यागे। हैं शिव, गाते हैं वैदिक वाणी, पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं वैदिक धर्म और वेद शास्त्रों का, लेकिन जब अपनी मैया का उद्धार करना है तो कृष्णाष्टकम सुना रहे। अद्भुत है बंधुओं शंकराचार्य जी, बहुत सुंदर है। आपका चरित्र खूब बड़ा है, लेकिन एक बहुत सुंदर एक ऐसी घटना सुना दें जिसको सुनकर के शंकराचार्य भगवान के प्रति और विश्वास आपका प्रगाढ़ हो जाए। आप सन्यास लेकर के जब दिग्विजय पर निकले पूरे भारत में, तब माहिष्मती नगर में आपका प्रवेश हुआ, और वहां एक बहुत अच्छे शास्त्रार्थी रहते थे जिनका नाम था मंडन मिश्र। मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ कैसा हुआ, ये अद्भुत प्रचलित बात है शंकराचार्य भगवान का। जैसे ही आप माहिष्मती पहुंचे तो वहां जाकर के आपने मंडन मिश्र जी का घर पूछने लगे, कहां रहते हैं मंडन मिश्र, उनका पता बताओ कोई।
ढूंढते 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 पहुंचे तो एक युवती मिली। बाद में पता चला कि ये मंडन मिश्र जी के घर में काम करने वाली दासी थी। उससे शंकराचार्य भगवान ने पूछा कि यहाँ पंडित प्रवर शास्त्रार्थ निष्णात मंडन मिश्र रहते हैं। सब लोग ध्यान से बैठो, सब लोग इधर देखो, कथा सुनो। मंडन मिश्र रहते हैं, उनका पता बता सकते हैं आप कहाँ रहते हैं? तो मंडन मिश्र जी के घर में झाड़ू पोंछा बर्तन करने वाली दासी उत्तर में कैसे बता रही है कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है? स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरन्ति द्वारस्थ नीणांतर सन्निरुद्धा जानी तन्मंडन मिश्र धाम। मतलब पूछा कि मंडन मिश्र जी का घर कहाँ है, तो तुरंत छंदबद्ध श्लोक बना करके दासी बता रही है। वो क्या कह रही है? बोले स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगनाम यत्र गिरो गिरंती। बोले जिसके द्वार को देख के, जिसके द्वार पर जाकर के दो पक्षी आपस में वेदों की चर्चा कर रहे हों और वेद के प्रमाण पर एक दूसरे के प्रमाण का खंडन और एक दूसरे के प्रमाण को सही बता रहे हों, जिस द्वार के, जिस अंगने के पक्षी भी आपस में वेद की चर्चा कर रहे हों, ये प्रमाणित बात है कि वो मंडन मिश्र का ही घर होगा। चले जाइए, आप ढूंढ लीजिए। शंकराचार्य भगवान बोले मतलब जिस घर के पक्षी भी वेद शास्त्रों की बात करते हैं, संस्कृत में चर्चा करते हैं, वो मंडन मिश्र का घर है। आपका परिचय? बोले मैं उनकी चरण दासी हूं, उनके घर में दासी का कार्य करती हूं। शंकराचार्य भगवान अपने शिष्यों को देखने लगे। बोले जिनकी दासी धारा प्रवाह संस्कृत बोलती है और एड्रेस पूछने पर छंदबद्ध संस्कृत बोल करके, छंदबद्ध श्लोक बोल करके, अनुष्टुप छंद में श्लोक बना करके बोल रही है, सोचो स्वामी कैसे होंगे, दासी ऐसी है। तो मंडन मिश्र जी के यहां पहुंचे, जाकर के शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र जी शंकराचार्य भगवान से हार गए। विश्व में कभी नहीं हारे थे मंडन मिश्र, लेकिन आज शंकराचार्य भगवान ने उनको हरा दिया। और जैसे ही हार हुई, सब शिष्यगण खड़े होकर के ताली बजाने लगे, सब लोग जय जयकार करने लगे, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जय जय होने लगी सब जगह। पूरा माहिष्मती शांत हो गया। आज हमारे नगर का सबसे बड़ा शास्त्रार्थी हार गया पहली बार। शंकराचार्य भगवान ने हरा दिया। इतने में ही मंडन मिश्र की पत्नी आई निकल करके। बोले क्षमा करें, मैं बहुत देर से भीतर बैठ करके सुन रही थी, लेकिन आपने अभी आधे मंडन मिश्र को हराया है। मैं इनकी अर्धांगिनी हूं। पत्नी का मतलब क्या होता है? आधा अंग। आपने आधे मंडन मिश्र को हराया है। अब मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए, मुझे हरा पाएंगे तो आप पूर्ण विद्वान माने जाएंगे और पूर्ण विजेता माने जाएंगे। शंकराचार्य भगवान देखते तो थे नहीं, नीचे नजर करके बोले जैसी आज्ञा। और मंडन मिश्र जी की पत्नी भारती नाम था उनका, सन्मुख आकर के बैठी और आकर के शास्त्रार्थ करने लगी। एक बात वो कहती, यहां से शंकराचार्य भगवान उसका उत्तर देते, शंकराचार्य भगवान बोलते, सामने से वो उत्तर देती। करते 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 उन्होंने एक चाल चली और ऐसे विषय पर शास्त्रार्थ छेड़ दिया जिस विषय को शंकराचार्य भगवान जानते नहीं थे तो नहीं कहना चाहिए, पर अनुभव नहीं किया था। काम शास्त्र पर शास्त्रार्थ करने लगी। और जैसे ही उनकी तरफ से यह प्रश्न उठा और कोई विषय काम शास्त्र का उन्होंने कहा, तो शंकराचार्य भगवान हाथ जोड़ करके मुस्कुरा के बोले, जिसमें मेरा अनुभव नहीं और जिसमें मेरी गति नहीं, जिसमें मेरा प्रवेश नहीं। कई शास्त्र ऐसे होते हैं जो केवल पढ़ लिए जाते हैं और उनका ज्ञान दे दिया जाता है, पर कई शास्त्र ऐसे होते हैं उनका अनुभव किया जाता है। आप जिसके विषय में चर्चा कर रही हैं ये अनुभव की बात है, और मैं सन्यासी हूं, मैं इस विषय में जानता नहीं हूं। तुरंत मंडन मिश्र जी की पत्नी खड़ी हो गई, ताली बजाइए, मैं जीत गई हूं, ये हार गई। अपने हार मान रहे हैं, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, अब उसके पीछे कारण चाहे जो भी हो, हारे ना।
सब लोग ताली बजाने लगे। पूरा माहिष्मती कहने लगा हमारे मंडन मिश्र जीत गए। शंकराचार्य भगवान बोले मैं अपनी हार अभी के लिए स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर आप मुझे 6 महीने का अवसर दें तो मैं 6 महीने बाद फिर आऊंगा। तो व्यंग कसने लगी, अच्छा तो क्या सन्यास से आप गृहस्थ में प्रवेश करेंगे? इस विषय की जानकारी के लिए शंकराचार्य जी बोले आप बस 6 महीने की अनुमति दीजिए, करना क्या है ये मैं देख लूंगा। ना मेरा सन्यास धर्म टूटेगा और ना ही मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा, पर 6 महीने की मुझे अनुमति दीजिए। पूरा नगर इकट्ठा था और इस पर तो स्वच्छंद चर्चा हो सकती है। एक एक श्लोक कौन कौन से वहां मंडन मिश्र ने बोले, कौन कौन से शंकराचार्य भगवान ने बोले, कैसी तत्व की विवेचना आपस में एक दूसरे के बीच में हुई, और फिर उसके बाद उनकी पत्नी ने क्या क्या, उस पर तो पूरी एक कथा 3-4 दिन का सत्र हो सकता है। 6 महीने का अवसर मांगा और कहा 6 महीने की आप बस मुझे मोहलत दीजिए, ना मेरा सन्यास टूटेगा और ना ही मैं गृहस्थ में प्रवेश करूंगा, पर 6 महीने बाद आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आपने कहा ठीक है। छह महीने में शंकराचार्य भगवान ने क्या किया? पहले तो एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था मोह मुद्गर, और अपने शिष्यों को वो ग्रंथ याद कराया। शिष्यों ने पूछा गुरुदेव आप क्या करने वाले हैं? बोले ये ग्रंथ याद कर लो अभी अभी जिसकी रचना की है। बोले अब मैं अपने मंत्र बल से और अपने ज्ञान बल से, अपने ध्यान बल से शरीर का त्याग करके अपनी सूक्ष्म आत्मा को किसी गृहस्थी के अंदर प्रवेश कराऊंगा। तब एक राजा खोजा जिसके प्राण निकल चुके थे, पत्नी रो रही थी। शंकराचार्य भगवान ने कहा इसको जीवित हम कर देंगे, थोड़ी देर रुको। और वहां जाकर के अपने शिष्यों से कहा कुछ महीने की बात है, मेरे शरीर को संभाल के रखना, मैं दोबारा लौट करके आऊंगा। मैं इस राजा अमुक देश के राजा के शरीर में प्रवेश कर रहा हूं और वहां जाकर के ये समस्त जो मंडन मिश्र की पत्नी ने जो जो प्रश्न पूछे उन सबका उत्तर जान के आऊंगा, अनुभव करके आऊंगा। 6 महीने के अंदर यदि मैं वापस राजा के देह से ना आऊं तो जो शास्त्र मैंने तुमको याद कराया उस राजा के दरबार में जाकर के उस शास्त्र का गायन करने लगना। उसी समय उस राजा का देह छोड़ के मैं दोबारा इसी शरीर में आ जाऊंगा। सोच रहे हैं आप आज का विज्ञान चक्कर खा के गिर पड़ेगा जो आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने किया उस समय। पहले ग्रंथ की रचना करके अपने शिष्यों को याद कराया, शिष्यों को याद करा करके एक राजा के मृतक देह में प्रवेश किया और अपने देह को शिष्यों को दे दिया। बोले श्वास नहीं चलेगी, नाड़ी नहीं चलेगी, पर कुछ पेय जल आदि लगाते तुम इसको जीवित रखना, इसको खराब मत होने देना, मैं आऊंगा। और उस राजा के देह में प्रविष्ट होकर के संपूर्ण काम शास्त्र का अनुभव भी किया और उसके समस्त भावों को निकाला। लेकिन अब देह में प्रवेश होते ही राजा का जो देह था वो भोगी देह था, भोग आदि में संलिप्त देह। 6 महीने हो गए, शिष्यों ने खूब प्रतीक्षा करी, नहीं आए गुरुदेव। तो उस अमुक राजा का परिचय दिया था, राजा के दरबार में गए और शिष्यों ने जाकर के वहां पर मोह मुद्गार नामक ग्रंथ का जब गायन किया, पहले तो वो राजा सुनता रहा, सुनते 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 नेत्र बंद हुए, आत्मबोध होने लगा मैं कौन हूं। मोह नष्ट करने वाला ग्रंथ है, अगर कोई उसको सुन ले, उसको पढ़ ले तो उसके चित्त में किंचित भी मोह होगा नष्ट हो जाएगा। तुरंत पत्नी पराई लगने लगी, राज दरबार पराया लगने लगा, पुत्र पराया लगने लगा, धीरे धीरे अपना देह पराया लगने लगा, ये नश्वर शरीर है, ऐसी चित्त में स्थिति होने लगी। नेत्र बंद हुए, आत्मबोध हुआ, तब पता चला मैं तो शंकराचार्य हूं, मैं तो बोध के लिए शरीर में आया था। तुरंत उस राजा का देह त्याग करके फिर शंकराचार्य जी के रूप में प्रविष्ट हो गए। 6 महीने बाद पुनः जीवित होकर के माहिष्मती राज्य में गए। सुभारती सामने बैठी है। शंकराचार्य भगवान बोले वही प्रश्न से प्रारंभ कीजिए जो पिछली बार किया था 6 महीने पहले। बोली आप तो देह त्याग दिए थे, कहां गए, कैसे क्या करे? बोले वो सब बात का विषय, पहले शास्त्रार्थ पूरा करो।
और उन्होंने शास्त्रार्थ किया, और जो जो विषय वो उठाती गई जिसमें संकोच होता है एक सन्यासी को बोलने में, उन सब विषयों पर ऐसे धारा प्रवाह उत्तर देकर के उनकी पत्नी को भी हरा दिया। और अब कहने लगे अब पूर्ण मंडन मिश्र हार गए हैं और शंकराचार्य जीत गए हैं। और जीत करके उन्होंने मंडन मिश्र को अपने पक्ष में लिया, और अपने पक्ष में लेकर के उस समय जो चल रहा था विवाद जिसके कारण धर्म की हानि हो रही थी, उसमें मंडन मिश्र जी का साथ होना बहुत जरूरी था। उनको साथ लेकर के और फिर धर्म की रक्षा में दोनों आगे बढ़े और आगे चल करके धर्म का पालन किया, रक्षण किया। ऐसे आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान। धर्म बचे, शास्त्र बचे, वेद बचे, गौ बचे, तीर्थ बचे, इसके लिए शंकराचार्य भगवान पधारे। और आज हम लोगों ने उनकी बचाई हुई समस्त स्थितियों का पुनः नाश करना प्रारंभ कर दिया है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज का दिन स्मरण करके, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान को स्मरण करके कम से कम हम ये याद रखें कि शंकर ही शंकराचार्य जी के रूप में आकर के कितना परिवर्तन करके गए इस संसार में, और हमने क्या कर दिया उसी धर्म का, हम कैसा रूप बनाते जा रहे हैं। जो वैदिक आपको दत्त धाम में दिख रहे हैं, ऐसे वैदिक आपको भारत में ढूंढने पर नहीं मिलेंगे। और इसी वैदिक कर्म की रक्षा कर रहे थे शंकराचार्य भगवान, क्योंकि वे जानते थे कि भारत देश को आधुनिकता नहीं चला सकती। भारत विश्व गुरु को ये वेस्टर्न कल्चर नहीं चला सकता। ये अगर भारत में आया तो इसका बंटाधार कर देगा। इसलिए वैदिक बचे, वेद बचे, गौ बचे, गोवी ही विप्रैश्च वेदैश्च सती भी सत्यवाद भी अलुब्धा दानशीलश्च सप्तैते धार्यते मही। सातों का रक्षण होना बहुत जरूरी है। कौन कौन? गोवी ही गाय, गोवी ही विप्रैश्च विप्र, वेदैश्च वेद, गोवी ही विप्रैश्च वेदैश्च सती भी पतिव्रता नारी, सत्यवाद भी सत्य बोलने वाला, अलुब्धा लोभ रहित व्यक्ति, दानशीलश्च दान करने वाला। ये सात यदि बचेंगे तो भारत विश्व गुरु बन सकता है, नहीं तो भारत फिर से नष्ट हो जाएगा। इन सातों के रक्षण के लिए आद्य गुरु शंकराचार्य आए, और आज ये सातों ही खतरे में हैं भारत में। गाय भी खतरे में है, विप्र भी खतरे में है, वेद भी खतरे में है, पतिव्रता नारियां भी खतरे में है, सत्य बोलने वाले, लोभ रहित व्यक्ति सब खतरे में। आज का दिन उत्सव मनाने का नहीं है, आज का दिन चिंतन करने का है कि जिन शंकराचार्य भगवान ने हमारी इतनी रक्षण की है, उत्तर को भारत से जोड़ा, उत्तर को दक्षिण से जोड़ा, पूर्व को पश्चिम से जोड़ा, पूरे भारत को एकजुट करने का प्रयास किया जिन शंकराचार्य भगवान ने। आज उनकी जन्म तिथि है। यहां अगर मना रहे हैं दत्त धाम में, तो आपको उत्सव मनाने का अधिकार है, क्योंकि यहां इन सातों की रक्षा हो रही है। दत्त धाम में चारों तरफ देखने पर क्या मिलेगा? गौ रक्षण, विप्र रक्षण, वेद रक्षण, पतिव्रता नारियों का रक्षण, सत्य बोलने वालों का रक्षण। क्यों? लोग इतना झूठ बोलते हैं, इसलिए यहां नियम ही बना दिया, मौन मास्ताम, मौन रहो। मौन रहोगे तो झूठ बोले ही नहीं पाओगे। सत्य रक्षण हो रहा है कि नहीं? अलुब्धा लोभ रहित व्यक्ति, यहां किसी से दान पुण्य नहीं लिया जाता। कितनी बार, 3 बार कथा हो चुकी, कितने बड़े बड़े लोग आकर के कह चुके महाराज जी हम कुछ दे दें। मैंने कितनी बार हमारे मंदार जी से और भी मैंने की कुछ सेवा, बोले महाराज जी का स्पष्ट मना ही है, दत्त धाम में कोई सेवा नहीं कर सकते। दत्त प्रभु के द्वारा चुने गए जो कुछ परिवार हैं, उनके अलावा किसी से भी सेवा लेने का हमको आज्ञा नहीं है। अभी शनिवार रविवार आएगा, अभी इतनी संख्या में है, कितनी भीड़ बढ़ जाएगी, कितने लोग प्रसाद पाएंगे। और जो लोग यहाँ पूरे 15 दिन रुकने वाले हैं, पूर्णिमा भी आएगी कथा के बीच में, पूर्णिमा आएगी ना, पूर्णिमा के दिन दत्त प्रभु का उत्सव होगा, उस दिन देखना कितनी भीड़ आएगी। आसपास के ग्रामीण सब लोग आएंगे, सबके लिए प्रसाद बनता है, वही इक्वल प्रसाद सब लोग पाते हैं, फ्री में नहीं होता। गृहस्थी दिन रात कमाने वाले एक भंडारा करने में तो उनकी कमर टूट जाती है। यहां नित्य भंडारा चल रहा है, जितनी बार आ जाओ, जो आओ पाओ। और लेने के नाम पर कोई दान पेटी नहीं, कोई QR कोड नहीं, कोई कुछ नहीं। अलुब्धा लोभ रहित
बना रहे। सातों का रक्षण, जिनके लिए आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान महाभारत भगवान श्री कृष्ण कह करके गए थे कि भारत का रक्षण तभी होगा ये सात बचेंगे, उन सातों का रक्षण यहां हो रहा है। भगवान करे कि दत्त धाम से एक संक्रमण की तरह, मैं शब्द हो सकता है मेरा गलत हो पर कोई दिक्कत नहीं है, संक्रमण की तरह ये वेद रक्षण, विप्र रक्षण, गौ रक्षण, लोभ रहित व्यक्तियों का रक्षण और सती भी सत्यवादियों का रक्षण, ये जो नियम यहाँ के हैं वो संक्रमण की तरह फैल जाएं और पूरे भारत एक दिन दत्त धाम जैसा ही हो जाए।